नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को होगा तृतीय चरण का मतदान। द्वितीय चरण के मतदान के शांतिपूर्वक सफलता के लिए जिला पदाधिकारी ने तमाम जनता, पदाधिकारी व कर्मियों को किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बेनीपट्टी के एकतारा उच्च विद्यालय में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार ने नियमित टीकाकरण में पीसीवी टीके को किया शामिल। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार यादव ने विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड। राजग गठबंधन भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को किया संबोधित। कलवाही में एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रखी अपनी बातें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुटौना के दुर्गा स्थान प्रांगण में आयोजित राजद प्रत्याशी भारत भूषण मंडल के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार झा के समर्थन में हरलाखी के गंगौर विद्यालय परिसर में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। समर्थन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी चला रही जगह जगह जनसंपर्क अभियान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने मधुबनी जिला के वज्र गृहों का किया निरीक्षण। और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर सुरक्षित, झंझारपुर और फुलपरास में बीते 3 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। वहीं तृतीय चरण का चुनाव आगामी 7 नवंबर को होगा, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी और लौकहा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर मधुबनी जिला अंतर्गत 10 विधानसभा के तहत मधुबनी जिला में 7 नवंबर को तृतीय चरण का मतदान 31 हरलाखी, 32 बेनीपट्टी, 33 खजौली, 34 बाबूबरही, 35 बिस्फी एवं 40 लौकहा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक निर्धारित है। यद्यपि बिहार राज्य में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों एवं नेपाल से अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम किया जाना आवश्यक है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में निहित प्रावधानों के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले यानी कि 5 नवंबर के 6 बजे अपराह्न से 7 नवंबर के 6 बजे अपराह्न तक शराब एवं समरूप प्रकार की अन्य वस्तु की बिक्री एवं वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से यह आदेश दिया है और उसका दृढ़ता पूर्वक अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं मतदान के आलोक में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 5 नवंबर के अपराह्न 6 बजे से 7 नवंबर के अपराह्न 6 बजे तक राजनीतिक प्रवृत्ति का बल्क एसएमएस प्रेषण वर्जित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 3 नवंबर को मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने पर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मतदान कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को शुभकामना देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मधुबनी जिला के द्वितीय चरण में 54.69% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण का मतदान 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर एवं 39 फुलपरास के अवसर पर
3 नवंबर को सुबह से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के नेतृत्व में नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहा तथा लगातार निगरानी रखते हुए जिले में मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, मतदान दल कर्मियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, गृह रक्षा वाहिनी बल, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, कर्मी, सभी कोषांग के पदाधिकारी व कर्मी, सभी आरओ, एआरओ तथा अन्य सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं स्वतंत्र मतदान कराने का श्रेय देते हुए शुभकामना व धन्यवाद दिया। वहीं जिला के चारों विधानसभा में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 36 मधुबनी का मतदान प्रतिशत 52.6, राजनगर सुरक्षित का मतदान प्रतिशत 53.48%, झंझारपुर से 55.7% व फुलपरास से 57% मतदान हुआ और इस प्रकार से मधुबनी का औसत मतदान 54.69% रहा। पकड़े रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के एकतारा उच्च विद्यालय के परिसर में विधानसभा निर्वाचन के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने संबोधित किया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांगा। बेनीपट्टी प्रखंड के एकतारा स्थित उच्च विद्यालय परिसर में बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर जन समर्थन मांगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कोरोना काल में अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश नतमस्तक हो गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डटकर सामना करते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया। इस दौरान 1,76,000 करोड़ की राशि लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने देने का काम किया, जिससे मधुबनी, बेनीपट्टी सहित अन्य क्षेत्र भी लाभान्वित हुआ। महिलाओं के कल्याण के लिए उज्ज्वला योजना चलाकर स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने का काम किया। वहीं उन्होंने भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा को जिताने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता शशिभूषण सिंह ने किया। वहीं सभा को प्रत्याशी विनोद नारायण झा, भाजपा नेता राजू झा, खुशबू मिश्रा, संजय राम, राजेंद्र मिश्र व सुभाष चंद्र उदय सहित अन्य एनडीए नेताओं ने भी संबोधित किया। साथी, हमारे भाई, हमारी माताएं, बहनें, मैं आ रहा था उधर से तो देखा हमारी माँ, हमारी बहन भी वहाँ लाइन लगा के वहाँ पे खड़ी थी। सबको प्रणाम करता हूँ माँ, बहन, सबको प्रणाम करता हूँ। इधर मेरी माताएं, बहनें इधर खड़ी हैं। आप सब के प्यार से जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो विकास की गाड़ी दौड़ने लगी। आपने देखा हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आपको हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे जो हाँ इधर भी भैया सबको प्रणाम है। आराम से वहीं से खड़े रहिए आप लोग। फिल्मी स्टार भी है, सैकड़ों फिल्म इन्होंने बनाया है और इनके गीत पर छूट जाता है। जब मैं लोकसभा का चुनाव पिछले बार लड़ रहा था तो रामगढ़ में हवाई जहाज उतरा और सारे के सारे लोग वहां से पूरा का पूरा जमाना जब्त हो गया। फिल्मी स्टार भी है, सैकड़ों फिल्म इन्होंने बनाया है और इनके गीत पर छूट जाता है। जब मैं लोकसभा का चुनाव पिछले बार लड़ रहा था तो रामगढ़ में हवाई जहाज उतरा और सारे के सारे लोग वहां से पूरा का पूरा जमाना जब्त हो गया। जो कोरोना के शिकार थे भाइयों बहनों, कहते हैं कोरोना हो गया। ये कोरोना के कालखंड में कहां थे? ये कहां थे युवराज? कहां छिपे हुए थे? दिल्ली में आज
ये कहता है कोरोना में कुछ नहीं हुआ। भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमने पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से संपर्क करके, और मोदी जी 3 बजे रात में टेलीफोन करते थे स्वास्थ्य मंत्रालय में। अच्छा बोलो भाई, आज ये नागालैंड में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की चिंता रात भर करके इस कोरोना के अवधि में करता रहा, ऐसे प्रधानमंत्री सब पानी पीने वाला और देश के सेवक के रूप में महान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी है। भाई और बहनों, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सरकार ने इस देश को दिया वो तो काबिल तारीफ है। 1 लाख, आप सबको मालूम है लॉकडाउन के पहले गरीब कल्याण योजना के लिए 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपये देशवासियों को दिया। और बिहार को क्या क्या दिया मैं संक्षिप्त में, जिसमें मधुबनी को भी दिया और आपके बेनीपट्टी को भी वो राशि आई। आपको मालूम है क्या क्या दिया? ये देखिए, उज्ज्वला योजना में हमारी ये ठीक ही कहा नवैया जी ने, भारत माता का नाम लेना। मैं जैसे हेलीकॉप्टर के लिए एयरपोर्ट में घुसा, मीडिया वाले ने कहा कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या कह दिया। कल मैं फारबिसगंज के मैदान में उनके साथ उपस्थित था और भारत माता की जय जयकार किया, जय जयकार किया। कौन सा अपराध किया, कौन सा अपराध किया? बेनीपट्टी के मेरे भाई और बहनों, जिसको भारत माता की जय जयकार सुनने में पेट में दर्द हो जाता है, उसको बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान को भेजना है, पाकिस्तान भेज देना है। जिसको जितना ट्वीट करना है करने दीजिए सर। वहां हमारे योगी जी महाराज बैठे हुए हैं और इस देश की कमान आपने दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। और नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो वादा करती है वो वादा निभाती है। ऐसी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वादा किया था तो निभा। राम लला था मेरे मंदिर की माटी पे। और मैं चाहता हूं कि जब ये लाइन में गाऊं तो यहां जितने हमारे राम भक्त खड़े हैं सबके मुंह से जय श्री राम निकलना चाहिए। राम लला का मेरा मंदिर की माटी पे जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला का मेरा मंदिर की माटी पे मेरे हुआ को भरोसा है, मेरे हुआ को भरोसा है। 56 इंच के छाती पे मंदिर की माटी पे भगवान लहराएगा। भगवान लहराएगा बाबर की छाती पे, भगवान लहराएगा बाबर की छाती पे। तो इसमें कोई समझौता नहीं होगा। माननीय मंत्री जी के साथ वहां बैठे थे, एयरपोर्ट पे बैठे थे, कुछ परमिशन का चक्कर हो गया इसलिए हेलीकॉप्टर वहां से आया नहीं, तो हम लोग नहीं आ पाए, मजबूरी थी। बैठे थे तो बैठे बैठे हम लोग टीवी देख रहे थे वहां, और टीवी में एक नेता कह रहा था कि उसको भारत माता की जय से प्रॉब्लम है, उसका सर दुखता है। मैंने देखा तो मैंने सोचा मैं इसको क्या कहूं। जब मैं कक्षा 8 में था तो मैंने पढ़ा था ऐसा न विज्ञान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम तेरी के भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मेगाचरण की।
तो मेरे मन में यही बात आई कि भारत देश में रहता है। मैंने सोचा ऐसे ही 2 लाइन आ गई, निरहुआ के मन में कभी लाइन आ जाए, अभी लाइन आ गई तो हम सोचे पानी की सीता मैया के धरती पर के बोल के जाए जो हम वही कौन देखने होंगे। भारत देश में रहता है, भारत से तुमको प्यार नहीं, भारत देश में रहते हैं और भारत देश से प्यार नहीं, तो यह आदमी नहीं है, गधा है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। गधा मतलब नहीं ना, गधा मरई के जो ठुल्ली रहेगा, मतलब पिलर रहेगा, वो पिलर में के लात मार के गिरा देंगे और फिर मरई में खुद दबा के मर जाएंगे। कहीं कोई जानवर है तो पता ना है उसकी जान नहीं थे। तो ऐसा लोग जो देश में रहा था और के देश से प्यार नहीं थे, तो हमारा हिसाब से उस गधा से ज्यादा कुछ नहीं। और अभी हमारे विनोद कुमार जी ने बताया, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, आपकी भावनाओं को सुन के मेरा हृदय गदगद हो गया और मैं यूपी से चल के यहां आया हूं और यही बताने आया हूं आपको क्या जरूरत है राजनीति में आने की। तो मैं उन लोगों को जवाब देता हूं कि मैं तो निरहुआ रिक्शा वाला हूं, हेलीकॉप्टर पे बैठने की मेरी औकात नहीं है, वहां बैठाया है मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने। ये जो मेरी माताएं बहनें यहां खड़ी है धूप में, इनका आशीर्वाद है, इनका प्यार है कि एक रिक्शा वाला को हेलीकॉप्टर पे बैठा दिया। तो बात जब उनके अधिकार की होगी, बात जब मेरे भाइयों की होगी, मेरे बहनों की होगी, तो ये निरहुआ रिक्शा वाला सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाएगा। हमने वो समय भी देखा था जब बिहार में जंगल राज था, हमने वो समय भी देखा था और हम आज का समय भी देख रहे हैं जब हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने अपना आशीर्वाद देकर एनडीए की सरकार बनाई, तो बिहार के गांव गांव में बिजली के तार दौड़ गए। हम कहते अभी ना गांव गांव में बिजली का तार दौड़ाएंगे, तो ये किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। गांव गांव में सड़क पहुंच गई, किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। और आज कोई धोखा देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि हम तो आज जाति। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में बच्चों को निमोनिया से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है, इसलिए इस मौसम में बच्चों को निमोनिया से बचाव पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का अधिक खतरा होता है, वहीं यह बच्चों के मृत्यु का भी एक प्रमुख कारण है। इस दिशा में सरकार ने निमोनिया से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण में पीसीवी टीके को शामिल किया है। यह टीका निमोनिया से बचाव में काफी असरदार है। भारत सरकार ने निमोनिया से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण में पीसीवी टीके को शामिल किया है। यह टीका निमोनिया से बचाव में काफी असरदार है। गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में शिशुओं के निमोनिया से बचाव में पीसीवी का टीका कारगर होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का अधिक खतरा रहता है और निमोनिया बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है, इसलिए जरूरी है कि सर्दी एवं संक्रमण से बच्चों को बचाया जाए। मधुबनी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि निमोनिया एक संक्रामक रोग है जो एक या दोनों फेफड़ों के वायु के थैलों को द्रव्य मवाद से भरकर उसमें सूजन पैदा करता है। इसमें बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। निमोनिया साधारण से जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इस मौसम में शिशुओं को ठंड से बचाना चाहिए। इससे बचाव के लिए पीसीवी का टीका बच्चे को जरूर लगवाना चाहिए। आमतौर पर निमोनिया से शिशुओं, बच्चों और 65 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोग या कमजोर प्रतिरोधक प्रणाली वाले लोगों को अधिक खतरा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो छींकने या खांसने से फैल सकता है। जिले में सर्दी के मौसम की शुरुआत से ही बच्चों में निमोनिया एवं ठंड से जुड़ी अन्य बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है।
निमोनिया के कुछ खास लक्षण होते हैं, जिसमें बलगम वाली खांसी, कपकपी वाला बुखार, सांस लेने में तकलीफ या तेजी से सांस चलना, सीने में दर्द या बेचैनी, भूख कम लगना, खांसी में खून आना, कम रक्तचाप, जी मचलना और उल्टी शामिल है। यूनिसेफ एमएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि पीसीवी वैक्सीन को बच्चों को निमोनिया से बचाने में सहायक है। इसे सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है। इसे 3 खुराकों में दिया जाता है। चिकित्सक 2 साल से कम आयु के बच्चों और 2 से 5 साल के बच्चों को अलग अलग निमोनिया के टीकों की सलाह देते हैं। धूम्रपान से परहेज, स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली व साफ सफाई का ध्यान रख निमोनिया से बचा जा सकता है। जैसे अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करने, सार्वजनिक जगहों पर हमेशा फेस कवर या मास्क पहनने, हाथ को साबुन और पानी से लगातार धोने, आंख, नाक और मुंह को छूने से बचने व छींकते या खांसते वक्त मुंह को रुमाल से ढककर निमोनिया के संक्रमण से बचा जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार यादव जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में जन समर्थन की मांग की। बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार यादव ने बेनीपट्टी विधानसभा के विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता निवर्तमान विधायक से लोगों में काफी आक्रोश है। यहां की जनता को बेनीपट्टी के बेटे की आवश्यकता है। महीना के बाद मात्र 6 महीना के बाद हमरा सब पता चला कि गलत होगा। हुनकर जे राजनीति छै और हुनकर जे अपन सामाजिक संरचना जे लऽ कऽ चलै छै, ओहिमे एगो जाति विशेष के बीच में रहै छै। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुंचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं
पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बिस्फी प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में राजग गठबंधन भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इस चुनावी जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सोनेलाल मुन्नीलाल प्लस 2 उच्च विद्यालय के मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभा का आयोजन राजग गठबंधन भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल के पक्ष में किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे जब भी मिथिला की धरती पर आते हैं तो वह मां जानकी सीता की स्मृति लेकर आते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। देश के कोने कोने में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे राम और जानकी की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्थानीय एनडीए उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल को अधिक से अधिक मत से जिताकर बिस्फी को विद्यापति की धरती रहने दें। सभा को ललन मंडल, घनश्याम ठाकुर, अशोक सहनी, श्रीकांत यादव, जदयू नेत्री सीमा मंडल, अभिजीत पासवान, प्रभांशु झा, राम सकल यादव, किशोर मिश्र बुलेट सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंकर झा व मंच संचालन कुशेश्वर कुशवाहा ने किया। इस सभा के दौरान राजद के प्रदेश सचिव राम नरेश यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने को पागमाला से सम्मानित किया गया। विधानसभा के चुनाव संपन्न हो, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को
इस विपसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वे जुझारू हैं, निरंतर आपके बीच काम किए हैं, लगातार कार्य करने की पूरी, बिना किसी मूल्यों और आदर्शों से समझौता किए बगैर भारत और भारतीयता को पूरी मजबूती के साथ आपके सामने रखने का जज्बा रखते हैं और गरीबों के साथ साथ यहां के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष करने का मादा रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को भारी मतों से विजयी बनाने के साथ साथ इस मधुबनी जनपद से जुड़े हुए भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको भारी समर्थन देने की अपील करने के लिए मैं आज विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सब कमल चुनाव चिन्ह पर हरिभूषण ठाकुर जी को 7 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे कर रहा हूं। आप सभी लोग सहयोग करेंगे? सभी लोग इधर उधर, सभी लोग उस पार भी विद्यालय के पीछे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी भीड़ खड़ी हो रखी है। आपके सामने तो मैदान ही छोटा पड़ गया है। इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर को विधानसभा में जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये ताकत के खिलाफ लड़ने की ताकत जो आपका उमंग और उत्साह बता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजें। अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको कहिए, एक बटन दबा करके उनको एसएमएस करिए, मैसेजेस भेजिए कि एनडीए के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए। विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाइए, यही अपील करते। जय जय श्री राम। विश्वास के साथ कह रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, सो करके दिखा दिया है, इसलिए समर्थन भी उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये 500 वर्षों के टीस थी, भारत के हर नागरिक की, हर श्रद्धालु की टीस थी। अयोध्या में ये काम होना ही चाहिए और वह कार्य करके दिखा दिया ना। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। और भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सबने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ सहयोग किया है, भाई साहब थोड़ा बैठ जाइए आप। अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। उस पर अंतिम की। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था, वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और कह दिया 3 तलाक नहीं चलेगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को चलना पड़ेगा। भारत संविधान से चलेगा, भारत फतवों के माध्यम से नहीं चलेगा। और भाइयों बहनों, यह है राष्ट्रीयता का भाव खड़ा कर रहा है देश के अंदर। और भाइयों बहनों, बिहार की इस नई पहचान को हमें आगे लेकर के चलना है। मेरी हार्दिक इच्छा थी
अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे थे, तब मेरी इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई, मैं जानता हूं चाहते हुए भी हम लोग इस अवसर पर यह नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा, आपने एक एक कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा है और हर व्यक्ति इस बारे में गौरव की अनुभूति करता है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर से प्रसन्न है ना? सभी लोग तैयार हैं और कोरोना समाप्त होगा तो बिहार के लोगों को कार सेवा करने के लिए अयोध्या में आना है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में आपका मेहमानों की तरह स्वागत होगा, क्योंकि जब आप अयोध्या पधारेंगे तो लोग इस रूप में स्वागत करेंगे कि ये मां सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कलवाही में आयोजित एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। कलवाही त्रिलोकनाथ +2 हाई स्कूल मैदान में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता संतोष भगत एवं मंच संचालन अमरेंद्र सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए उजियारपुर लोकसभा के सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन ने भावना झा को विधायक बनाया था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बद्री पूर्वे को उम्मीदवार बनाया था। भावना झा ने महागठबंधन के उम्मीदवार को साथ न देकर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शकील अहमद का समर्थन किया। नित्यानंद ने कहा कि एनडीए की सरकार हर घर नल जल योजना, हर घर गैस कनेक्शन, हर घर शौचालय, पीएम आवास देने का काम किया, जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के विकास को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलवामा कांड में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। उन्होंने कहा कि देश की सेना पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादी पर बम बरसाकर करारा जवाब दिया। मोदी जिंदाबाद, 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 नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सबके ट्विटर अकाउंट पर छे, हम पढ़ के सुनबे छी। शकील अहमद कहलखिन 5 अगस्त का कि हमारे समाज के 85% आबादी वाले अगर 15% आबादी वाले के धरोहर को इस तर्क के साथ कब्जा करने लगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने इसे हमारे पूर्वजों से सैकड़ों वर्ष पहले छीन लिया था, तो 15% वालों को अपने अगली पीढ़ी के भविष्य के बारे में चिंतित होना की कहल गए। 15% वाला मुसलमान के उकसावे के कोशिश कर गए कि 85% वाले आपकी तीर्थ स्थल को कब्जा कर रहे हैं, आप चिंतित होइए। उकसल गए, सांप्रदायिक दंगा पैदा करे कोशिश कर गए, तनाव पैदा करे के कोशिश कर गए। हम धन्यवाद देंगे मिश्रा। उज्ज्वला योजना से मां बहनों को जितना गैस कनेक्शन दिया गया है वह संख्या है 4,06,000। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुटौना प्रखंड स्थित दुर्गा स्थान के प्रांगण में आयोजित राजद प्रत्याशी भारत भूषण मंडल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्हें मतदाताओं से राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से खुटौना दुर्गा स्थान के प्रांगण में राजद के प्रत्याशी भारत भूषण मंडल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। सभा को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि नीतीश सरकार के द्वारा चुनावी में कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद यह काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इसलिए महागठबंधन को वोट करें। अगर राजद की सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और धान की
बिहार के किसानों ने क्या गुनाह किया है? यहाँ के लोगों को भी 2,500 रुपए क्विंटल में धान ऊपर बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे चुनाव समय 2018 में, कैसे ऋण माफी कर लेंगे, हम तो खजाना खाली कर दिए हैं, कैसे 2,500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, शपथ ग्रहण हुआ 17 दिसंबर 2018 को। राहुल जी, शरद यादव जी, बहुत सारे हमारे कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ आए थे। शपथ ग्रहण करा के हम एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे। 1.5 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। 2 साल हो गए हम 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती कौशल्या माता की धरती है, जिसे महाकौशल कहते हैं, दक्षिण कौशल, जिसे छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसलिए भगवान राम को हम लोग भांचा बोलते हैं। हमारा रिश्ता उस प्रकार से है। आप आए थे, उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम नहीं कहते, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता साझा विरासत की है। ये कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलते। अरे हम कांग्रेसी हैं, हम समाजवादी हैं, हमारे साथ हम समाजवादी प्रत्याशी के लालू प्रसाद यादव के साथी का प्रचार करने आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। ये लोग कभी तिरंगा लेके आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये तो अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे। ये कांग्रेसी हैं, ये समाजवादी हैं, जो आजादी के लड़ाई में तिरंगा। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, बिहार में नोटबंदी के नाम से वोट मांग के देख ले, बिहार में जीएसटी के नाम से वोट मांग के देख ले, बिहार में लॉकडाउन के नाम से वोट मांग ले। ये लॉकडाउन हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों के आने पर मजबूर कर दिया। 34 लाख बिहार के लोग जो अन्य प्रांतों में रोजी रोटी कमाने गए थे, उसको पैदल आना पड़ा, भुगतना पड़ा, उसके पैर में छाले थे, चलते चलते लोगों की जानी चली गई। लेकिन तब नीतीश बाबू कहां थे? तब नरेंद्र मोदी जी कहां थे? तब इनकी सूद क्यों नहीं आई? जब भूखे प्यासे चल रहे थे, रोजी रोटी छिन गई थी, तब आप क्या कर रहे थे? जब बिहार में बोल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? अब नीतीश बाबू क्या कर रहे थे? तो ये काम के आधार पर वोट नहीं मांगते, ये कुछ और बात करना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं। छत्तीसगढ़ किसानों की धरती है, छत्तीसगढ़ आदिवासियों की धरती है, 44% जंगल है। तो छत्तीसगढ़ में 2018 में राहुल जी गए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मतदाता भाइयों बहनों से उन्होंने वादा किया था, यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ऋण माफी करेंगे। उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। आपके यहां कितना बिकता है धान? खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं।
लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को होगा तृतीय चरण का मतदान। द्वितीय चरण के मतदान की शांतिपूर्वक सफलता के लिए जिला पदाधिकारी ने तमाम जनता, पदाधिकारी व कर्मियों को किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बेनीपट्टी के एकतारा उच्च विद्यालय में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार ने नियमित टीकाकरण में पीसीवी टीके को किया शामिल। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार यादव ने विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड। राजग गठबंधन भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को किया संबोधित। कलवाही में एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रखी अपनी बातें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुटौना के दुर्गा स्थान प्रांगण में आयोजित राजद प्रत्याशी भारत भूषण मंडल के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार झा के समर्थन में हरलाखी के गंगौर विद्यालय परिसर में चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। समर्थन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी चला रही जगह जगह जनसंपर्क अभियान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने मधुबनी जिला के वज्र गृहों का किया निरीक्षण।
और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। हरलाखी प्रखंड के गंगौर स्थित उच्च विद्यालय के परिसर में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार झा के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने संबोधित किया। वहीं सभा की शुरुआत मिथिला रत्न कुंज बिहारी के लोकगीतों से हुई। उन्होंने चुनावी लोकगीतों से मतदाताओं में नया उत्साह जगाया। हरलाखी प्रखंड के नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय गंगौर के प्रांगण में जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार झा के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि 15 साल लालू और 15 साल नीतीश के शासन सबने देख लिए। इस 30 सालों में महंगाई बढ़ती गई, भ्रष्टाचारी चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अच्छी सड़कों के लिए हरलाखी तरस गई, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारी से लेकर सभी नेता भ्रष्ट हो गए। कोरोना काल में जब नीतीश और मोदी सो रहे थे तो उन्होंने हजारों गरीबों को खाना पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में बाढ़ आता है तो हम मदद पहुंचाते हैं। कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एशिया का नंबर 1 जिला मधुबनी को बनाएंगे। 2 साल के भीतर जिला में बंद तीनों चीनी मिल को चालू करवाएंगे ताकि जिला के हजारों युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 3000 कर देंगे। 10वीं पास छात्र को बाइक और छात्रा को स्कूटी देकर आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही जब तक पढ़ाई जारी रहेगा तब तक 8000 रुपए हर महीने उसके अकाउंट में भेजा जाएगा। वहीं कोई गरीब परिवार भूखा ना रहे, इसलिए सभी के घर में हर महीने के 28 तारीख को उनके घर पर 40 किलो चावल और 25 किलो आटा, 5 लीटर सरसों का तेल, 20 किलो आलू सहित अन्य खाद्य सामग्री उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा है 30 साल बनाम 30 साल, अर्थात जो पिछले सरकार ने 30 वर्षों में नहीं किया वो वह 3 साल में करके दिखाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मिथिला रत्न कुंज बिहारी ने चुनावी लोक गीतों से जनता का उत्साह बढ़ाया। वहीं अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी की नेत्री प्रिया राज व मंच संचालन अनिल झा ने की। शिव ठाकुर, रंजन राउत, रणधीर यादव, अनीता देवी, राम सेवक यादव, कर्मवीर कुमार, राघवेश चौरसिया, प्रदीप महतो, संजीव दास समेत दर्जनों कार्यकर्ताएं मौजूद थे। बस यहाँ कहब पप्पू यादव जी एक बेर जांच पाँच नहीं करबे, बस हम पैर पकड़ के जाए छी। अहाँ से कपड़ा छोड़ू, राकेश मिश्रा जी कहाँ थे उनका बुला लियो, और तुम मिथिला सम्राट कहाँ थे, कुंज बिहारी जी चोट सब मारा कौन छाप आशीर्वाद लो ना भाई सबके आशीर्वाद। आई लव ऑलवेज, आई लव बाबू, ऑलवेज आई लव यू बेटा, ऑलवेज आई लव यू बेटू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोल लगे छोटका हमला की मुशारी में कोई एहन घटना बता दियो हमरा। हमें अहाँ पूछे तो छिए नहीं, वही आदमी से जरा पहलो विधायक बने किया ना वोट पूछे छिए। जात पात खाली करवा अपन जिंदगी नहीं जीवा। पप्पू यादव के डीएनए बड़ा खराब, ठीक से खराब है। हमारे डीएनए से आगे की मतलब, आगे गरीब के जेब में पैसा या हमारे डीएनए से आगे पैसा मिल जाए, जेब में यूथ का पैसा भेजता है। पप्पू यादव की मतलब गठबंधन से की कोई यूथ के बेरोजगार से जेता है। हमें लोया अहाँ से कहे रही प्रतिज्ञा पत्र छे हम, और ये छे हमार शपथ पत्र। और शपथ पत्र हाईकोर्ट में दिए, जज के दस्तखत है, और हम साफ कहेंगे 3 साल के अंदर बिहार का नंबर 1 बिहार नहीं बनेगा एशिया का। हम राजनीति से संन्यास ले लें। एक भी गरीब के बच्चा नहीं पढ़ते, टोटल गरीब के बच्चा स्कूल में जाते, कोई मजदूरी नहीं करते, और जब तक 18 साल नहीं पूछते वो पढ़ते। और पप्पू यादव के सरकार 4000 टका वो गरीब के घर में भेजते। एक भी माँ बाप ने चिंता नहीं करे।
जो इंटर का लड़का इंटर कर लेगा और गरीब है, मिथिला में तो लगभग गरीब है, जो गरीब है इंटर करने के बाद वो पढ़ना चाहेगा बेटी या बेटा, 8,000 रुपया जब तक वो पढ़ेगा उसके अकाउंट में पप्पू यादव डालेंगे। सिपाही भर्ती में रिटर्न एग्जाम नहीं होगा किसी भी कीमत पर, आते ही फिजिकल का एग्जाम लेंगे, सर्टिफिकेट देंगे और सिपाही भर्ती बहाल कर देंगे। ये लड़ाई है मेरी, कोई लड़ाई पप्पू यादव नहीं लड़ा। सीधा इंटर कर लीजिएगा, बेटी को स्कूटी और बेटा को मोटरसाइकिल देके आत्मनिर्भर करेंगे। लोन 2 लाख से 10 लाख रुपया का लोन देंगे हम आपको, और वो 3 साल के लिए लोन देंगे। आपसे मूलधन मात्र लेंगे, 3 साल में आप एस्टेब्लिश हो जाइए उस लोन के पैसे से, और 3 साल के बाद आप सूद ब्याज पप्पू यादव को नहीं दीजिएगा, मूलधन लौटा दीजिएगा, यही बहुत है, और आप अच्छा से रोजगार करिए। जिस गरीब के घर में बेटी होगा, मेरी सरकार आते ही बेटी होते ही बेटी के नाम से 1 लाख रुपया भी पप्पू यादव फिक्स डिपॉजिट करेगा। एक भी गरीब मां 50% बेटी को आरक्षण। जो गरीब है 2 साल के अंदर 1 BHQ का पक्का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन सहित 2 साल में बना के हर गरीब के एक पक्का मकान का चाबी हम पप्पू यादव पूरे बिहार में हम दे देंगे कि आपको झोपड़ी में नहीं रहेगा। 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 20 केजी आलू, 5 केजी दाल, 5 लीटर सरसों का तेल 28 तारीख को बिहार के हर गरीब के घर पर पहुंचा देगा, ताकि कोई भूख से ना मरे और ना किसी से भीख मांगना पड़े। पप्पू यादव अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, कोई भी जांच 2 बीघा से नीचे जो गरीब आदमी है, पप्पू यादव की तरफ से जांच फ्री होगा। आते ही जांच को हम किसी गरीब पर बोझ नहीं बढ़ने देंगे। आज भी 14 करोड़ लगभग रुपया सालाना हम खर्च करते हैं। कोई भी जांच, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज पप्पू यादव के तरफ से आपका फ्री होगा, किसी भी गरीब को 1 रुपया नहीं लगेगा। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई है। 600 रुपया का पेंशन 3,000, 28 तारीख को 3,000 पेंशन बूढ़ा बूढ़ी को पहुंच जाएगा, किसी को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 साल के अंदर हर यूथ को रोजगार के लिए 20,000 का रोजगार की गारंटी, और जब तक नहीं हम रोजगार देंगे तब तक पढ़े लिखे यूथ को 6,000 रुपया अकाउंट में पप्पू यादव डालेगा, जब तक कि 20,000 का रोजगार नहीं होगा। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई। हर लाठी से बेटी अकेले 12 बजे रात में जाएगी। कोई छेड़ दिया, या तो पप्पू जिंदा रहेगा या तो छेड़ने वाला जिंदा रहेगा। मेरी लड़ाई बहुत क्लियर है। मैं 3 महीने के अंदर कोई भी CO, BDO, कलेक्टर, नेता, मुख्यमंत्री के रूम में 4 फ्लोर पर CCTV कैमरा लगा देंगे, और जो घूस लेते पकड़ा गया, जो लड़की को छेड़ते पकड़ा गया, किसी गरीब को धमकाते पकड़ा गया, बाजार में किसी व्यापारी को धमकाते पकड़ा गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते पकड़ा गया, हिंदू मुसलमान करते पकड़ा गया, उसी दिन उसका वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे, पानी, बिजली, आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लेंगे, मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे जो आपके जिंदगी में दिखाई देंगे। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं इंसान को चाहता हूं जिए। मेरी लड़ाई, मैं 8 महीना हो गया घर गए। संतोष जी, मुझे नहीं पता, मुझको लगता है संतोष हाथ से बड़ा, पप्पू यादव से बड़ा सेवक संतोष है। मैं दिल से कहता हूं, और ये मेरा मूलधन है। आप हम सूद ब्याज है। संतोष झा कोई ऐसा गरीब नहीं जिसके घर पर पप्पू यादव से बढ़ के ये सुदामा है, और इससे बड़ा मैं दिल से आपको कहता हूं, इसको आप अपना पप्पू यादव समझिएगा। संतोष झा जी से मैंने वादा लिया है, हर लाठी का कोई गरीब कभी मुसीबत में ना रहे, जो पढ़ना चाहे पढ़े। आप भरोसा रखिएगा। एक बार मैं आपसे भीख मांगने आया हूं, एक बार मिथिला के बेटा के लिए, एक बार अपने भाई के लिए, एक बार अपने मिथिला के लिए। आपने बहुत देखा 30 साल, क्या एक बार आप अपने पप्पू को नहीं देख सकते हैं? एक बार अपने पप्पू के लिए। यदि हर घर के लिए पप्पू यादव चिराग है, हम यही कहने आए हैं, दिल से आपसे आशीर्वाद मांगने आए। यदि यहाँ का भरोसा हुआ तो दोनों हाथ उठे हुए हम माला पहनेंगे। भरोसा है?
भरोसा है कौन था हम आशीर्वाद विधायक बताऊंगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। मधवापुर के पिरौखर पंचायत के मुखिया मंदाकिनी चौधरी ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ औरा, किरबा, अंदौली, तरैया सहित मधवापुर, हरलाखी व बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने बताया कि किसानों की आर्थिक कमजोरी, बेरोजगारी और ग्रामीण सड़कों की बदहाली इलाके की मूलभूत समस्या है। रोजगार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर नहीं मिलने से नई पीढ़ी का आक्रोश भी है और वे निराश भी है। रोजगार मुहैया कराने के विश्वास पर लोगों का समर्थन मिलने की जानकारी उम्मीदवार मंदाकिनी ने दी। किसानों और गरीब गुरबों की समस्या हटाने के लिए आवाज लगाने की मांग क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम लोगों द्वारा किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। प्रत्याशी ने कहा कि इन बदहालियों को दूर करने के मुद्दे पर लोग उनके निर्वाचन का भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर क्षेत्र को पहले स्थान पर रखने के लिए हरलाखी फर्स्ट अभियान के तहत उनकी टीम मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा करने में लगी है। उन्होंने युवाओं की चर्चा के दौरान उनके स्वरोजगार, पलायन और आत्मनिर्भरता विषय पर अपनी बातें रखी। सब यह रास्ता सब के रास्ता यह है। चुनाव में तब इनका काम करबे भाई काम करे के लेल क्षमता है। जब तक जीते भी नहीं तब तक काम के देना ऐसे ठीक के वोट देलिए कते नेता वोट बना मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी जिला के वज्र गृहों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी विधानसभा क्षेत्र, राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का शांतिमय, स्वच्छ एवं सफल मतदान समापन का श्रेय जिला के जनता को दी व मतदान कार्य में लगे सभी पदाधिकारी व कर्मी को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी जिला में बने विभिन्न वज्र गृहों का निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। करवा चौथ पर्व महिलाओं के लिए बहुत विशेष है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति के सुखी जीवन व दीर्घायु होने की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत से पूर्व महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती है, वहीं शाम में चंद्रमा की पूजा कर छलनी से पति व चांद का दर्शन करते हुए व्रत समाप्त करती हैं। करवा चौथ का पर्व उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत के हर प्रांत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पति की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं और अच्छा पति मिलने की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। व्रत तोड़ने के पूर्व महिलाएं दुल्हन की तरह सजती धजती हैं, फिर एक गोल करवा या आटा छन्नी में पति का चेहरा और चंद्र का दर्शन एवं पूजन करने के बाद व्रत तोड़ती हैं। व्रत की मान्यताओं के अनुसार पहले विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाती है। इसे खाने के बाद सुहागन स्त्रियां दिन भर के लिए भूखी रहती हैं। दिन में चंद्रमा, भगवान शिव, पार्वती और कार्तिक की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त स्त्रियां इस व्रत से संबंधित कथा भी सुनती हैं। इसके पश्चात रात को चंद्रमा की पूजा की जाती है, जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। आकाश में चांद दिखने पर महिलाएं छलनी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखती हैं। इसके पश्चात
पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत की पूर्ण विधि को समाप्त कराता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ चतुर्थी होता है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां करवे का खास विधि विधान से पूजा करती हैं। इस व्रत पर शादीशुदा स्त्रियां चंद्रमा की पूजा करती है। पूजा की सामग्री में सिंदूर, कंघी, शीशा, चूड़ी, मेहंदी दान में दिया जाता है। हालांकि करवा चौथ के चलते बाजारों में भी महिलाओं की खासी भीड़ दिखती है। महिलाएं नए कपड़ों को खरीदने के साथ डिजाइन भी करवाती हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत बनाने वाला होता है, जिस कारण यह पति पत्नी दोनों के लिए खास महत्व रखता है। यही कारण है कि करवा चौथ वाले दिन पत्नी द्वारा अपने पति की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि के लिए की गई पूजा अर्चना पति की जिंदगी में पत्नी की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।